नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक आशीष नाम के एक इंसान की है। ये जो इंसान था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छे से उसने अपनी ज़िंदगी जी रहा था। जितना हो सके वो भगवान की भक्ति करता था, जितना हो सके वो लोगों की सेवा करता था, जितना हो सके वो दूसरे के काम आने की कोशिश करता था और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी उसने जी थी। लेकिन ज़िंदगी किसी की भी सरल नहीं होती, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसके भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। लेकिन फिर भी उसको सारे को वो मात की थी उसने, और कहीं न कहीं वो यही सोचता था कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, या फिर वो उसकी आस्था थी भगवान पर, बहुत ही अच्छी श्रद्धा थी और इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था दोस्तों। एक दिन क्या हुआ उसको, वो अच्छा भगवान का भक्त था। एक दिन उसके सपने में क्या आया, ये सपना ऐसा होता है ना, कुछ सपने आपने भी देखे होंगे, कुछ ऐसे होते हैं सपने कि हम उन्हें भुला नहीं पाते ठीक से, या फिर वो इतने सच्चे लगते हैं कि खुद ईश्वर ही हमारे साथ है। कुछ ऐसे उसका सपना आया था। उस सपने में वो एक समुंदर के किनारे था, मतलब जो रेत होती है समुंदर के किनारे, तो वहाँ पर था और वहाँ पर वो चलते जा रहा था। उसको सामने यही दिख रहा है कि वो वहाँ से चलते जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि उसके साथ उसको किसी और के भी पंजों के निशान अपने बाजू में दिखाई दिए, जैसे कि कोई और भी उसके साथ चल रहा है। तो इसका जवाब भी उसके मन ने ही फिर से दे दिया कि ये जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो तुम्हारे भगवान हैं, जिनको तुम हमेशा अपने साथ इष्ट मानते हो, तो इस वजह से ये तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो आशीष को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ मेरे ईश्वर चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं आगे आगे बढ़ता रहूँगा तो ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हमारे साथ अगर ईश्वर है तो हर एक इंसान को एक पावर मिलती है, एक आत्मिक शक्ति मिलती है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और ईश्वर है तो मुझे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ अपने जीवन में। तो आशीष वहाँ से जा रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि आशीष वहाँ पर रुक गया और उसने पीछे देखा मुड़कर। तो उसको ये पता चला कि अभी जो वो रास्ता जो चल कर आया है वो अपने जीवन का रास्ता था उसके, ऐसा उसको अंदर से लगा। और उस रास्ते में वो अगर देखता है तो बीच में 4 पैरों के निशान हैं, मतलब 2 इसके और 2 परमेश्वर के। लेकिन बीच बीच में वो देखा तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही पंजों के निशान थे। और आशीष को बाद में ये पता चला कि ये जो 2 निशान दिख रहे हैं वो दौर उसके जीवन का वो दौर था जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, या फिर उसको मदद की ज़रूरत थी, या फिर उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उसकी परीक्षा ही चल रही थी, ऐसे हम कह सकते हैं। बहुत ही दुखी उसके जो अनुभव है उसकी वो वाट थी, या फिर उसका वो रास्ता था जो वहाँ जहाँ पर सिर्फ 2 पैर दिखाई दे रहे थे। ये बात जब उसको पता चली तो थोड़ा मन को उसके दुख हुआ कि मैं ये समझता था कि दुख में या फिर जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर भगवान ने हमें मदद करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी या फिर मैं अकेला था, मैं बेबस था, मेरी परीक्षा ही वहाँ पर हो रही थी, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा जब दुखी था, तब वहाँ पर एक ही पैर है, मतलब 2 ही पैरों के निशान हैं और वो मेरे हैं। तो मैं वहाँ पर, मतलब जब मेरा बुरा वक्त था तो खुद भगवान भी मेरे साथ नहीं था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही नाराज़ हुआ दोस्तों। लेकिन ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में ये सोच रहा था, लेकिन तभी खुद भगवान ने उसको जवाब दिया कि आशीष बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आया है वो तुम्हारा प्रारब्ध है, या फिर वो इसलिए आया है क्योंकि तुम इस जीवन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मुक्ति के लायक हो, या फिर तुम उसके लिए पात्र हो, क्योंकि तुम बहुत ही एक पवित्र इंसान हो। दुख मतलब इस दुनिया में आकर दुख हर एक इंसान को भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान ने ये कहा कि तुम्हें जो दिख रहा है कि तुम जब बेसहारा थे, या फिर तुम्हें मदद की ज़रूरत थी, या फिर तुम बहुत ही जीवन में अपने दुखी थे, तब जो तुम्हें दिख रहा है ना कि पावले के जो निशान हैं पैरों के, वो सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। वो निशान आशीष बेटा वो तुम्हारे नहीं है, वो मेरे है। तो ये सुनकर आशीष बहुत ही चौंक गया, क्योंकि उसने लगा कि आपके पैरों के निशान कैसे वहाँ पर? मेरे जीवन तो, मतलब मेरे तो जीवन में वो दुख आए थे, और आपके पैरों के निशान वहाँ पर कैसे? ऐसे उसको लगा। तब ईश्वर ने ये कहा कि तुम्हारा वो जो दौर था वो बहुत ही बुरा था, और तुम उस रास्ते में ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने अपने गोद में उठाकर तुम्हें चल रहा था। तो इस वजह से वहाँ पर सिर्फ 2 ही निशान मेरे ही पैरों के निशान हैं, वहाँ पर तुम्हारे पैरों के निशान नहीं है। लेकिन जहाँ पर 4 पैरों के निशान हैं वहाँ पर तुम अच्छे से चल रहे थे अपनी ज़िंदगी, और वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने खुद तुम्हें उठाकर अपना रास्ता, आपका रास्ता तुम्हें पार करवाया था। तो दोस्तों ऐसा ही होता है बहुत बार। हाल ही में एक मैडम जी है, तो उनकी मैंने कहानी जब सुनी तब वो यही कह रहे थे कि उनके जीवन में इतने दुख आए कि हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन वो खुद ने मुझे 3-4 बार, वो तकरीबन 1 घंटे बोल रही थी, तो तकरीबन 3-4 बार उसने ये कहा मुझे, उस मैडम जी ने, कि जब वो जो दुखी होती थी या फिर उसको ऐसा लगता था कि अब जीवन का अंत होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ अंदर से आवाज़ आती थी उसकी कि नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। उसने कहा कि वो आवाज़ मतलब ईश्वर की आवाज़ थी या वगैरह, वो उसको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ था। वो कह रही थी कि
उसके अंदर से कुछ आता था कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, और वो दुख भी ख़त्म नहीं हुए। उसने यही कहा कि बार बार वो दुख भी वैसे ही उभरते आते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम थी उसके जीवन में, वो वाली प्रॉब्लम जो पहले बहुत ही ज़्यादा उसने जिसकी वजह से इसको दुख उठाना पड़ा, वो प्रॉब्लम आज उसके जीवन में नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें लगता है कि बुरे वक्त में ईश्वर हमारे साथ नहीं होता, या फिर जो पवित्र आत्माएं होती है वो हमारे साथ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो हमेशा हमारे साथ होती है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं या फिर हमारे सामने जो भी दुख है वो उनको पता होता है। सिर्फ मैंने अभी कहा ना, उस भगवान ने भी उनको यही कहा कि जीवन में जो प्रारब्ध होता है उसके वजह से हमारे सामने वो दुख आएंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंत भी कभी ना कभी होगा और अच्छे दिन की भी शुरुआत ज़रूर होगी दोस्तों। आप चिंता मत करो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको एक दिन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल का जो वक्त है, हमें जितना हो सके सफलतापूर्वक अपने जीवन में जो भी चयन किया है हमारी आत्मा ने, उसका सफलतापूर्वक सामना करके उन सारी चीज़ों को सफलतापूर्वक हमें पूर्ण करना होगा, और तभी हम इन सारी चीज़ों से छूट सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हम ज़रूर पूछे, जितना हो सके मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।